बनभूलपुरा पर राजनीति तो बहुत हुई है और बनभूलपुरा के नेताओं का बहुत विकास हुआ, लेकिन बनभूलपुरा का विकास नहीं हो पाया है। कि शुएब सिद्दीकी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। नहीं सुनिए, और अगर चले भी जाते हैं तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कितने लोग दल बदल रहे हैं। वर्ग को, हमारे क्षेत्र को जो आगे बढ़ाएगा, बनभूलपुरा की आवाम उसी के साथ है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो। जिस तरह से चुनाव लड़ना किसी का भी अधिकार है, उसी तरह से चुनाव ना लड़ना भी किसी का अधिकार हो सकता है। कोई पारिवारिक कारण हो सकते हैं, कोई निजी कारण हो सकते हैं, बहुत सारी वजह। स्वागत है आपका रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर। हम इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम पहुंचे हैं बनभूलपुरा। शुएब अहमद सिद्दीकी ने अपना नाम वापस लिया है। कारण तो अभी नहीं पता लगे हैं, ना उनकी तरफ से कोई बात सामने आई है। आइए जानते हैं यहाँ के जनता से और लोगों से उनकी राय क्या है। हालांकि बीजेपी ने इस बारे में कई तरह के बयान जारी कर दिए हैं। बाकी आगे जो बयान आएगा शुएब सिद्दीकी का, तभी पता लगेगा कि क्या है पूरी कहानी। देखिए सीधी तस्वीरें रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर। लगातार उधम सिंह नगर में भी जा रहे हो, हल्द्वानी में जा रहे हो, किस तरह का माहौल है? देखिए, जैसे पूरे देश का माहौल था मोदी में, पूरे प्रदेश में मोदी धामी में माहौल था, वैसे ही निगम और नगर पालिकाओं में 4 तो हमारे निर्विरोध जीत गए। सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, और जो खड़े भी हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे मरे हुए हैं, क्योंकि सबकी जमानतें जब्त होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर। शुएब अहमद ने भी नामांकन वापस ले लिया, क्या कहेंगे? देखिए, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्यों अपने पैसे बर्बाद करने हैं और क्यों अपना श्रम बर्बाद करना है। और उसने भी कहा कि भाई जीत तो भारतीय जनता पार्टी रही है, और उसने मुसलमानों को भी आग्रह किया है कि इस बार सारे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। देखिए, अभी आम जनता की राय जो इस मामले में, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आम आदमी के दिमाग में, वो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात है कि इसको सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से जितना हाइप देने की कोशिश की जा रही है, आम जनता में इस बात की उतनी चर्चा है नहीं इस मामले की, कि समाजवादी पार्टी के शुएब अहमद ने पहले नामांकन कराया और उसके बाद में पर्चा वापस ले लिया। जिस तरह से चुनाव लड़ना किसी का भी अधिकार है, उसी तरह से चुनाव ना लड़ना भी किसी का अधिकार हो सकता है। कोई पारिवारिक कारण हो सकते हैं, कोई निजी कारण हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के शुएब अहमद ने जो समाजवादी पार्टी के टिकट पे नामांकन करा के हल्द्वानी मेयर की दावेदारी की थी, और बाकायदा फिर उन्होंने पर्चा वापस भी ले लिया, तो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, देश का जो आज पूरी की पूरी राजनीतिक जो माहौल है, उसमें अलग अलग राज्यों की आप घटनाएं आए दिन आप देख सकते हैं कि किसी दल के विधायक उस तरफ चले गए, उधर के विधायक उस तरफ चले गए। उत्तराखंड में भी एक बार चलती हुई कांग्रेस की सरकार गिरी थी, 10 विधायक टूट के सीधे भाजपा के खेमे में चले गए थे और हरीश रावत की सरकार गिर गई थी। यहाँ तो अभी सिर्फ एक नामांकन हुआ और वो वापस ले लिया गया। बल्कि एक बार तो अल्मोड़ा में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने ऐसे वक्त में नाम वापस लिया था कि जब उनके फेवर में बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं मायावती जी, वो उनकी सभा करने अल्मोड़ा में पहुंच गई थी, वो सभा कर रही थी, और ठीक उसी वक्त वो अपना नाम वापस ले रहे थे। तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है जो इसको इतना तूल दिया जाए। देखिए, शुएब अहमद का पर्चा वापस करते ही जो है राजनीतिक हरियाले गर्म हो गए और बीजेपी नेता इसको भुनाने लगे हैं। उन्होंने ये तक बयान कह दिया है कि शुएब अहमद ने कहा है कि बीजेपी को वोट दो। नहीं, देखिए, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हमने तो कहीं पर भी अभी तक शुएब अहमद का कोई ऐसा बयान नहीं देखा कि उन्होंने किसी के लिए भी वोट करने के लिए अपील की हो, चाहे भाजपा या कांग्रेस, डजेंट मैटर। मैंने तो नहीं देखा, या मैंने जहाँ पर भी इस बारे में कहीं बातचीत की, तो हमने तो अभी तक कभी कोई ऐसा पिछले 24 घंटे में अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा या ऐसा कोई मैसेज नहीं देखा कि शुएब अहमद ने कोई मैसेज भी किया हो कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। चर्चा ये भी चल रही है कि शुएब अहमद बहुत जल्दी कांग्रेस में जाने वाले हैं। नहीं, ऐसी कोई चर्चा मैंने तो अभी तक नहीं सुनी, और अगर चले भी जाते हैं तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कितने लोग दल बदल रहे हैं कांग्रेस इस समय। आप देखिए ना, आधी भाजपा कांग्रेस के नेताओं से भरी हुई है, स्टेट से लेकर के आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, आप केंद्र में देख लीजिए, पूरी भाजपा नहीं है उसमें, आधे नेता आपको कांग्रेस। देखिए, जैसा इस टाइम पे ये कंडीशन हुई है, शुएब सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रभारी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की दोनों की राय बन के इनको टिकट दिया गया, क्योंकि ये टिकट अब्दुल मतीन सिद्दीकी जी लेकर आए थे। उन्हीं का माहौल था चुनाव लड़ने का। बनभूलपुरा की पूरी आवाम इस बार पूरी ताकत से मतीन सिद्दीकी को लड़ाना चाहती थी, मगर जब शुएब भाई ने नामांकन किया, पर्चा खरीदा, उसके बाद माहौल इतना गर्म हो गया कि 2-2 लोग लड़ेंगे, फिर डाइवर्ट होंगे। इसको देखते हुए
इन लोगों की राय बनी, बैठक हुई और बैठक में मतीन सिद्दीकी जी ने अपना दिल बड़ा करते हुए शुएब सिद्दीकी को वोट टिकट दिया। टिकट देने के बाद उनको सिंबल दिया कि आप लड़ो। अब उस कंडीशन के बाद शुएब सिद्दीकी जी ने अपनी मर्ज़ी से बिना प्रदेश प्रभारी, बिना प्रदेश अध्यक्ष के ये डिसीज़न लिया और नामांकन कैंसिल किया। ये एक उन्होंने गलत निर्णय लिया, जिसके बाद जनता और उनसे नाराज़ है। ये जो डिसीज़न इन्होंने लिया ये बहुत गलत लिया, क्योंकि इससे इनको भी राजनीतिक नुकसान हुआ है, लोग नाराज़ हैं। ये इनको नहीं करना चाहिए था। कि छवि की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी में भी उनको नुकसान हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र भेजा गया है। और ख़ास तौर से जनता, देखिए जनता को एक रहनुमाई करने वाला बंदा चाहिए था, जिसमें सबसे पहले अब्दुल मतीन सिद्दीकी जी को देखा जा रहा था। उन्होंने अपना दिल बड़ा करते हुए इनको टिकट दिया। इन्होंने ये पीछे हुए नामांकन वापस लिया। उसके बाद से जनता भी इनसे काफ़ी नाराज़ है। मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल करियर पे इनके बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बात करें तो बनभूलपुरा के नेताओं की, अब बनभूलपुरा को किस तरीके के नेता की ज़रूरत है? देखिए, अगर हम बनभूलपुरा के नेताओं के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले एक वाहिद शख्स अब्दुल मतीन सिद्दीकी हैं, जिन्होंने बनभूलपुरा के लिए 27-28 मुकदमे अपने ऊपर लगवाए और एक 25-26 साल से बनभूलपुरा की जनता के बीच रहकर जनता के लिए लड़ाई लड़ी। और अभी ये 8 फरवरी को एक दंगा हुआ था, जिसमें उनके भाई जावेद सिद्दीकी आज तक बंद हैं, जो निर्दोष हैं। वहाँ बात करने गए, अब वो आपको पता ही है कि माहौल किस करवट बैठ जाता है। वो आज तक बंद है, उनकी ज़मानत नहीं हो पाई है, फिर भी वो जनता के बीच जनता के लिए काम करते हैं। मगर जैसे कि इस टाइम माहौल चल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक युवा चेहरे की ज़रूरत है। अब जनता देखिए, जिसको चाहती है उसको नेता बनाती है। आज भी हमारी सरपरस्ती में हमारे नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी हैं और हम ये चाहते हैं कि आने वाला 2027 का जो चुनाव है, सबसे पहले मतीन सिद्दीकी जी लड़ें। अगर वो किसी कारण नहीं लड़ते हैं तो कोई ना कोई युवा चेहरा ज़रूर हमारे बीच में आना चाहिए, जो यहाँ की रहनुमाई करे। और मुझे उम्मीद है कि 2027 में जो चुनाव होगा उसमें हम विधायक अपना बना सकते हैं, और इजीली एक तरफा, क्योंकि लोगों का मन है। लोग जो ये आजकल ये जो ये कांड हो रहे हैं, लोग इस बात से परेशान हो चुके हैं। जैसे शुएब भाई ने ये गलती करी, इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आज मैंने अभी वीडियो देखी, आप ही के चैनल से एक वीडियो देखी, जिसमें बीजेपी के नेता खुले लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि शुएब सिद्दीकी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। देखिए, जनता ने आपको अगर चुना था वोट देने के लिए तो अपनी मर्ज़ी से चुना था। आपकी मर्ज़ी से जनता वोट नहीं करेगी बीजेपी को। ये जो वोट है जनता अपनी मर्ज़ी से करेगी। आप इसका फैसला करने वाले कौन होते हैं? जैसे बीजेपी के नेता ने साफ साफ कहा है कि शुएब सिद्दीकी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। शुएब अहमद के नामांकन वापस लेने के बाद क्या है जनता की राय? जनता की राय तो यही है कि शुएब साहब ने जो है नॉमिनेशन क्यों करा और क्यों वापस हुआ, इसके लिए तो शुएब साहब खुद ही बता सकते हैं, या उनके पार्टी का कोई आलाकमान लीडर जो है इसके ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको जो है बता सकता है। चर्चाएं चल रही हैं, क्या ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी नेता ने पर्चा वापस लिया या किसी और पार्टी में नहीं गया है? मेरे तो समझ में अभी तक ऐसा कोई या मेरे संज्ञान में कोई इस तरीके का मामला है नहीं। और अगर हो भी सकता है कि कोई इस तरीके का पहले कोई मामला हुआ हो कि किसी ने किसी के समर्थन में वापस लिया हो पर्चा। बनभूलपुरा के नेताओं के बारे में जनता की क्या राय है? देखिए, बनभूलपुरा की जनता जो है हर समस्या से जूझती रही है। बनभूलपुरा पर राजनीति तो बहुत हुई और बनभूलपुरा के लोगों ने जो है भरपूर वोट भी दिए हैं। अपने कौम के नेताओं को भी जो है भरपूर वोट दे के जो है उनको जो है नवाजा गया है। और कई बार ऐसा हुआ, एक बार तो ऐसा भी मौका आ गया था कि यहाँ का नगर पालिका का चुनाव जीतते जीतते जो है यहाँ का प्रत्याशी रह गए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, जिस तरीके के बनभूलपुरा के लोग अपने कौम के लोगों को वोट देते हैं, उस तरीके की राजनीति तो बहुत हुई बनभूलपुरा पे, लेकिन उस तरीके का विकास या उस तरीके की मुद्दे बनभूलपुरा के जो है नेता बनभूलपुरा की विकास के लिए नहीं उठा पाते। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत से दर्जा राज्य मंत्री रहे। विभिन्न पार्टियों ने जो है दर्जा राज्य मंत्री सिर्फ इसी लिए बनभूलपुरा के लिए बनाए कि वो बनभूलपुरा की समस्या को, जो अपनी समस्याओं को जो है शासन प्रशासन में रखे हों, जिससे बनभूलपुरा में कुछ दिशा या दशा जो है सुधार हो। लेकिन अगर बनभूलपुरा का आप लोग व्यक्तिगत निजी एक वो सर्वे करेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि ना ही यहाँ कोई बेहतर स्कूल है,
ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना ही यहाँ पे कोई खेल का मैदान है। और यहाँ का सड़कों का हाल देखोगे आप, बद से बदतर है कि यहाँ पे जो है बनभूलपुरा पर राजनीति तो बहुत हुई और बनभूलपुरा के नेताओं का बहुत विकास हुआ, लेकिन बनभूलपुरा का विकास नहीं हो पाया। शुएब भाई ने अपना नामांकन वापस लिया है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि शुएब भाई ने नामांकन अपना वापस लिया है तो इसके पीछे बहुत सारी वजहें रही होंगी, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। बनभूलपुरा के विकास के लिए उन्होंने भी बहुत अच्छे काम करे हैं। अब इसमें उन्होंने जो नामांकन वापस लिया है तो वो इन शुएब भाई के अपने कुछ निजी कारण रह सकते हैं, और जो है उसमें हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या वजह रही होगी, क्या वजह नहीं रही होगी। जब ये बात शुएब भाई की तरफ से ही लोगों को पता चलेगी उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी तो ऐसा कहना मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। ऐसा कुछ बात करें इलेक्शन की तो अभी कोई भी पार्टी आमने सामने नहीं है, सिर्फ दो ही पार्टी है, बीजेपी या कांग्रेस। किसको वोट जाएगा मुसलमानों का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा की है, जो हमारा वर्ग आज की तारीख में हल्द्वानी शहर के अंदर बहुत पीछे है। हमारे वर्ग को, हमारे क्षेत्र को जो आगे बढ़ाएगा, बनभूलपुरा की आवाम उसी के साथ है। चाहे वो ट्रेंचिंग ग्राउंड का मुद्दा हो, या हमारे क्षेत्र में शिक्षा का मुद्दा हो, या हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी मसला हो, अगर जो बनभूलपुरा की इन समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, हम उसका साथ देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो।